बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के इस लेक्चर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीटीजी। जीटीजी जो है वो एब्रीविएशन है जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ का। जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि एनएफए क्या होता है, डीएफए क्या होता है, इनकी डायग्राम्स कैसे बनती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। बिल्कुल इसी तरह इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जीटीजी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं। जी तो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास जीटीजी की कि जीटीजी जो है यानी जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ वो सिर्फ़ और सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ़ स्टेट के लिए बनेगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेट इनफाइनाइट होंगे तो हम उसके लिए जीटीजी नहीं बना सकेंगे। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। इसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसमें कम से कम एक जो है इनिशियल स्टेट होगी, ठीक है ना, एक इसमें इनिशियल स्टेट होगी और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी फाइनल स्टेट ना हो, लेकिन ये बहुत ही कम केसेस में होता है कि ऐसी हमारे पास वो कंडीशन बने कि जिसमें कोई फाइनल स्टेट ना आ रही हो। हमारी ये जो बुक है मेरे पास पढ़ी है ये बीएस लेवल की है, तो इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उनमें हमारे पास फाइनल स्टेट डिक्लेयर करवाई हुई है। अगर आप प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करते हैं और उसमें आप जीटीजी को पढ़ते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। उनमें ये क्वेश्चन मिलेगा कि ये जब आप जीटीजी बनाएंगे तो उसमें नॉन फाइनल स्टेट हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक थर्ड प्रॉपर्टी है जो इसकी वो ये है कि जीटीजी जो है वो ना कंसिस्ट करता है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर, यानी हमारे पास जो इनपुट लेटर होते हैं जिन्हें हम सिग्मा से डिनोट करते हैं ए बी सी, वो फाइनाइट होने चाहिए। ये हमने एनएफए डीएफए और टीजी उन सब में भी ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास जो है इनपुट लेटर फाइनाइट होंगे तो ही हम ट्रांजिशन डायग्राम बना सकेंगे, ट्रांजिशन ग्राफ या जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास फोर्थ और लास्ट जो प्रॉपर्टी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, वो ये है कि सिर्फ एक ही एरो पर हम पूरे अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को ड्रा करवा सकते हैं। ये इसकी इंतहाई अहम प्रॉपर्टी है। अगर आपको ये समझ आ गई तो आप जीटीजी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आपके लिए, आप ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जी तो यहाँ पे हम एग्जांपल में देखते हैं कि जीटीजी को कैसे बनाया जाता है। ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए बी, उसके बाद ए का स्टार है और बी है, तो सिग्मा जो हमारे पास है वो ए और बी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में सिर्फ ए और बी दो ही लेटर हैं, इसलिए हमारे पास सिग्मा ए और बी है। तो इसका पहले हम एनएफए बनाते हैं। एनएफए में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम एनएफए बनाएंगे पहले उन लेटर के लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे, उन लेटर के लिए हम अपनी स्टेट्स को बनाएंगे जिनके ऊपर स्टार ना हो। तो ये देखो ए के ऊपर स्टार नहीं है तो यहाँ पे ए आ गया। इसके बाद ये बी है हमारे पास, बी के ऊपर स्टार नहीं है तो ये बी आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए का स्टार आ जाता है तो इसे हम छोड़ देंगे अभी के लिए, और बी के लिए हम अपनी एक स्टेट ड्रा करवाएंगे। ये हमने बी यहाँ पे लिख दिया। देखो बी के बाद हमारे पास हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें कुछ भी नहीं है, बी पर हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो रही है तो ये हमारी फाइनल स्टेट आ जाएगी। ये बी के बाद ये हमारी फाइनल स्टेट आ गई, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई भी लेटर नहीं है। और इस बी से पहले और इस बी के बाद हमारे पास ए का स्टार है, तो हम यहाँ पे ए का लूप लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा एन एफ ए, ये लूप लग जाएगा यहाँ पे ए का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एन एफ ए। अब हम देखते हैं कि टीजी किस तरह बनाते हैं। टीजी मैंने आपको पहले भी सिखाया है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये जो टीजी है हमारे पास, इसमें होता ये है कि हम एक सिंगल एरो पे बहुत सी स्टेट्स को ड्रा करवा सकते हैं। तो ये देखो ये हमारे पास स्टेट आ जाएगी ए और बी के लिए। ये देखो इस बी और इस ए, ये ए और ये बी के लिए। इसके बाद हमारे पास लूप आ रहा है ए का, तो हमने यहाँ पे ए का लूप हमें लगाना पड़ेगा, फिर हम बी की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे ए का लूप ना होता तो हम यहाँ पे ए बी और बी, ठीक है, इस तरह हम एक ही एरो पे अपने सारे ट्रांजैक्शन को, सारी स्ट्रिंग को यहाँ पे शो करवा देते हैं।
तो अब हम यहाँ पे ये लूप लगा देते हैं, ए का लूप लग जाएगा और इसके बाद हमारे पास बी आ जाएगा। ठीक है। टीजी में होता दरअसल ऐसे है कि हमारे पास हम अपने एक एरो पे अपने बहुत सी स्ट्रिंग्स को ड्रा करवा सकते हैं, लेकिन अगर लूप आ जाए हमारी स्ट्रिंग में तो वो हमें अलग से लगाना पड़ता है। ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जीटीजी यानी जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ ये बहुत ही आसान है। इधर इनकी इनिशियल और फाइनल स्टेट लगा लेते हैं। यहाँ पे फाइनल स्टेट लगा देता हूँ मैं, ये फाइनल स्टेट इसकी होगी हमारे पास। तो जीटीजी यानी जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, इसमें होता यह है कि हम अपने पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को, ये देखो हमारे पास ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, तो हम अपने पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को एक ही एरो पर ड्रा करवा देते हैं। ठीक है। इसमें तो हमें अगर लूप आ जाए तो लूप लगाना पड़ता है, अदरवाइज़ हम एक एरो पर ड्रा कर सकते हैं। जीटीजी में ऐसा होता है कि हमारे पास लूप आ जाए तो हम उसे भी उसी एरो पर ड्रा करवा देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट हो गई और ये एक फाइनल स्टेट बना लेते हैं, फाइनल स्टेट हो गई। ठीक है। और हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसे एज इट इज़ इसके ऊपर लिख लेंगे, इस एरो के ऊपर। तो ये हमारे पास जीटीजी हो गया। ठीक है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं अपने पास। तो हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारा ए का स्टार, बी ए डबल बी और फिर लास्ट में बी का स्टार। तो इसके लिए हमारे पास जीटीजी यानी जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ क्या होगा। जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में हम एक अपना इनिशियल स्टेट बनाएंगे और एक फाइनल स्टेट बनाएंगे। जीटीजी हमारा हो गया, ये हमारी इनिशियल स्टेट होगी और ये हमारी फाइनल स्टेट होगी। ठीक है। ये देखें, हमने जीटीजी की जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी वो ये पढ़ी थी, ओनली वन एरो फॉर ऑल स्टेट्स। ठीक है। तो हमारे पास एक ही एरो हो जाएगा और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को एज इट इज़ इस एरो पे यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास शुरू में ए का स्टार आ गया, उसके बाद बी, उसके बाद ए डबल बी आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास बी का स्टार है, ये आ गया। तो ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ये हमारे पास जीटीजी आ गया। तो ये था हमारा आज का जीटीजी का लेक्चर। उम्मीद है कि आप सबको जीटीजी की समझ आ चुकी होगी। अब आप इस काबिल होंगे कि आपको अगर कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन दिया जाए तो आप उसका जीटीजी लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जीटीजी के अलावा एनएफए, डीएफए या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अपना पोस्ट कर सकते हैं।